নবনীরদ-নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में हैं। तीसरे अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से कंटिन्यू करेंगे। आज हम लोग श्लोक संख्या 11 से 14 तक करेंगे। 11 नंबर श्लोक। एतावानेव जायत यजातम इह निःश्रेयसोदय अचलो भावो यद्भागवत संगतः। निर्गुणा लिम्बरी माता जी। हरे कृष्णा। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। तात्पर्य अच्छा, ठीक है। अनेक देवताओं की पूजा करने वाले विविध प्रकार के लोग केवल भगवान के शुद्ध भक्त की संगति से ही सर्वोच्च सिद्धिदायक वर प्राप्त कर सकते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पर अविचल स्वयं स्फूर्त आकर्षण के रूप में होता है। All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benedictions, which is spontaneous attraction, unflinching, fixed upon the SPOG only by the association of the pure devotees of the Lord. Oh, I think it's clear. Very simple only. तात्पर्य। इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। कौन सा श्लोक है ब्रह्म संहिता का? यस्तविंद्र गोपमथेंद्र मुहुस्व कर्म बंधान रूप फल भाजन मातनोति। जीव अपनी शुद्ध कीट पथ गावधयस्य जीव, वो कौन सा है श्लोक? यही तो है। यही है ना? हाँ। यस। इस भौतिक सृष्टि में प्रथम देवता ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक विभिन्न योनियों के सारे जीव भौतिक प्रकृति के नियम या भगवान की बहिरंगा शक्ति से बद्ध बने हुए हैं। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में प्रभु जी, ये श्लोक नहीं है। धर्मो तो पाप निश्चय सुत्यंत पासी ब्रह्मा तक कीटत पट गधवत गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। यस, आगे। जीव अपनी शुद्ध अवस्था में जानता रहता है कि वह भगवान का ही अंश है, किंतु जब जीव भौतिक शक्ति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण भौतिक जगत में आ गिरता है, तो वह भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा बद्ध हो जाता है और इस प्रकार अधिकाधिक लाभ के लिए जीवन संघर्ष करता है। यह जीवन संघर्ष भौतिक भोग के वशीभूत होकर माया जाल के पीछे भागने के समान है। भौतिक भोग की सारी योजनाएं, चाहे वे विभिन्न देवताओं की पूजा द्वारा संपन्न हों, जैसा कि इसी अध्याय के पिछले श्लोकों में बताया गया है, अथवा ईश्वर या देवता की सहायता के बिना वैज्ञानिक ज्ञान की आधुनिकृत प्रगति हो, भ्रम मात्र है। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता। क्योंकि सुख की इन समस्त योजनाओं के बावजूद बद्ध जीव भौतिक सृष्टि के संपर्क में रहकर जीवन की समस्याओं को, जन्म, मृत्यु, जरा तथा रोग को कभी हल नहीं कर सकता,
विश्व का इतिहास ऐसे योजना निर्माताओं से भरा पड़ा है। अनेक राजा महाराजा आते जाते रहते हैं और उनकी योजना बनाने की केवल कहानी ही शेष रह जाती है। लेकिन जीवन की मुख्य समस्या इन योजना निर्माताओं के बावजूद जैसी की तैसी बनी रहती है। ये पैराग्राफ खत्म। यस, किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो आप कंटिन्यू करिए। वास्तव में यह मनुष्य जीवन की इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए प्राप्त हुआ है, किंतु विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करके पूजा की विविध विधियों से या ईश्वर अथवा देवताओं की सहायता लिए बिना ज्ञान के तथा कथित वैज्ञानिक विकास से मनुष्य इन समस्याओं को हल नहीं कर सकता। ईश्वर या देवता की परवाह न करने वाले निपट भौतिकतावादियों के अतिरिक्त सारे वेद विभिन्न लाभों के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करने की संस्तुति करते हैं। अतएव ये देवता ना तो मिथ्या है न काल्पनिक। देवता हमारी ही तरह वास्तविक हैं, लेकिन ब्रह्मांडनीय सरकार के विभिन्न विभागों का प्रबंध करने में वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहने के कारण अत्यधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है और उसमें सर्वोपरि देव ब्रह्मा समेत देवताओं के विभिन्न ग्रहों का उल्लेख है। निपिट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवता। हाँ, कौन सा श्लोक है भगवत गीता का? शशि माता जी बताएंगे। वो नीचे लिखा हुआ है, प्रभुपाद दिया भी है। यान्ति देवा व्रता देवा पितृ यान्ति पितृ व्रता। जो जिस जगह जाना चाहता है वो उस देवी देवता को उपासना करता है। या आगे। निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, ना ही वे यह विश्वास करते हैं कि भिन्न भिन्न ग्रहों में विभिन्न देवताओं का आधिपत्य है। वे निकटतम देवी पिंड ग्रह चंद्रलोक तक पहुंचने के विषय में काफी हंगामा खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं। हरे कृष्ण। हाँ, ये यहाँ पर वे निकटतम देवी पिंड ग्रह चंद्रलोक को देवी पिंड क्यों कहा गया प्रभु जी? सेलेस्टियल बॉडी। क्या हिंदी में क्या बोला है? फिर से बोलिए, अभी आपने बता जो टर्म। देवी पिंड यानी एक चंद्रमा है, एक देवी है, माने हर ग्रह भी लिखा है प्रभु जी। जैसे इंग्लिश में लिखा है सेलेस्टियल बॉडी, लाइक हर एक जैसे एक लोक का अधिष्ठात्री देवता है या देवी है, वैसे ही चंद्र लोक का एक अधिष्ठात्री देवी है। देवी पिंड ये बोला गया है। देवी पिंड वही है। आगे। लेकिन इतनी यांत्रिक शोध के बाद भी वे चंद्रमा के विषय में बहुत कम जानकारी एकत्र कर पाए हैं और चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकतावादी वहां रह नहीं सकते और अन्य ग्रहों तक पहुंचने की तो बातें करना ही व्यर्थ है, क्योंकि वे उनकी गणना भी नहीं कर सकते। किंतु वेदों के अनुयायी भिन्न विधि से ज्ञान प्राप्त करते हैं। वे वैदिक साहित्यों के कथनों को प्रमाण मानकर उसे स्वीकार करते हैं, जैसा कि हम प्रथम स्कंद में कह चुके हैं। अतएव उन्हें ईश्वर तथा देवताओं के विषय में और उसी के साथ साथ भौतिक जगत की परिधि में स्थित भौतिक आकाश के विभिन्न आवासीय ग्रहों एवं भौतिक आकाश से परे स्थित ग्रहों का पूरा एवं संतोषजनक ज्ञान होता है। जिस सर्वाधिक प्रमाणिक साहित्य को शंकर, रामानुज, मध्व, विष्णु स्वामी, निम्बार तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्यों ने स्वीकार किया है और जिसका अध्ययन सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों ने किया है, वह भगवत गीता है और उसमें देवताओं की पूजा तथा उनके अपने अपने आवासीय लोकों का उल्लेख है। भगवत गीता 9.25 पुष्टि करती है, यान्ति देवव्रता देवान पृथुन यान्ति पृथुव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मधाजिनो अपि माम। देवताओं के उपासक देवताओं के लोकों को जाते हैं और पितरों के पूजक पितृलोक को जाते हैं। निपट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोक में रह जाते हैं, किंतु
भक्त भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। प्रभु इसमें लिखा है निपिट भौतिकतावादी भिन्न भिन्न भौतिक लोग, मतलब वो जो महर लोग, जन लोग, तप लोग, वो सब। ग्रॉस मटेरियलिस्ट भौतिकतावादी माने जो भोगी है, हाँ, जो देवी देवता को नहीं मानता, थोड़ा आगे बताया है श्रील प्रभुपाद। वो व्यक्ति जो देवी देवता को नहीं मानता है लेकिन बहुत माने कर्मी व्यक्ति, सो वो भोग प्राप्त करने के लिए उस लोक में जाता है। उदाहरण कल हम लोग देखे हैं कि जो लोग इंद्र तृप्ति में बहुत इच्छा करता है वो कौन सा लोक जाता है? चंद्रलोक। सो ये एक उदाहरण है। हालांकि मैक्सिमम भोगी तो मैंने फिर सोचिए जो ब्रह्म सुख भोग करना चाहते वो कहाँ जाता है? वो जाता है ब्रह्म ज्योति। टेबल सेट कर दो क्या ना भाई? तो ऐसे ही अलग अलग ग्रॉस मटेरियलिस्ट लिखा है, यानी बहुत भोग का वासना है तो वो वैसे वैसे उस लोक में जाता है। और कोई उदाहरण दे सकते हैं आप लोग ग्रॉस मटेरियलिस्ट के का? The gross materialist remains in the different material planets, but the devotees of the Lord reach the kingdom of God. Plus जो लोग बहुत भोगी है वो लोग देवलोक में भी जाते हैं, स्वर्गलोक। जो लोग पुण्य करते हैं प्रभु जी वो लोग स्वर्ग लोग जाते हैं। हाँ, स्वर्गलोक भी जाते हैं। वहाँ बहुत भोग वासना का आयोजन किया गया है। इनफैक्ट हमको याद है एक प्रवचन में मैं आई थिंक परपोर्ट में सुना था, प्रभुपाद पहले बहुत स्वर्गलोक का वर्णन किया था तात्पर्य में, फिर बाद में वो सब हटा दिया प्रभुपाद तात्पर्य से, क्योंकि प्रभुपाद जी को लगा कि ये सब सुनने के बाद ये सब सुनने के बाद किसी को स्वर्ग लोक जाने का इच्छा करेगा। इतना भोग वासना के बारे में पहले जो शास्त्र में प्रभुपाद सब उसको तात्पर्य में लिखा था, बाद में सबको हटाना पड़ा क्योंकि प्रभुपाद को शक माने डर लग गया कि भक्त लोग को उससे आकर्षण ना हो जाए स्वर्ग लोक के प्रति। या आगे हरे कृष्णा प्रभु जी, यहाँ पे एक लाइन आया था, निपट भौतिकतावादी लोग ईश्वर या देवताओं के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते। ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि बहुत भोगी है, बहुत कर्मी है, हार्ड वर्क, वो सब देवी देवता वो सब एकदम कर्मी है, एकदम वर्क इज वर्शिप। बहुत माने আমরা বাংলায় বলে কর্মঠ লোক, वो लोग इधर देवी देवता को एकदम ग्रॉस मटेरियलिस्ट माने एकदम कट्टर भोगी, बहुत हार्ड वर्क करेगा, परिश्रम करेगा, पैसे इकट्ठा करेगा, भोग करेगा। उसको ये देवी देवता उपासना इज गुड। आई मीन जो लोग नास्तिक है उससे बहुत अच्छा है कि कोई व्यक्ति देवी देवता का उपासना कर रहा है, कम से कम किसी का तो शरण ग्रहण कर रहा है। ओके या और किसी का कोई प्रश्न है? चलो या आगे परी माता जी दीजिए। हरे मैं एक कृष्णा बात हाँ बोलिए। वो एक्चुअल में मैं बिफोर मैरिज एक कोर्स की थी तो उसमें एक टीचर थे, वो मतलब उस वक्त का स्टेटमेंट मुझे अच्छे से याद है। वो बोले मैं भगवान में विश्वास नहीं करती हूँ, मैं अच्छे से देखी मेरी 3-4 बुक हो चुकी है, मेरी फैमिली अच्छी सेटल है, सब तो हम अपने आप कर रहे हैं, तो हम भगवान में क्यों बिलीव करें। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी उस वक्त ये सुन के, क्योंकि मेरी फैमिली में तो भगवान को पूजा जाता था और टीचर कोई ऐसा स्टेटमेंट कोट करे तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं ना। तो मुझे अचानक से आज उस टीचर का याद आ गया। मतलब होते हैं ऐसे लोग जो स्टेटमेंट कोट करते हैं। आगे भगवत गीता से हमें यह भी जान, शशि माता जी आप कुछ बोल रहे थे ना? नहीं माता जी, हरे कृष्णा गोविंदो बोल रहा। ओके। भगवत गीता से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि इस जगत के सारे ग्रह जिसमें ब्रह्मलोक भी सम्मिलित हैं अस्थायी रूप से स्थित होते हैं और कुछ निश्चित काल के बाद उन सबका विनाश हो जाता है। अतएव देवता तथा उनके अनुयायी भी प्रलय के समय विनिष्ट हो जाते हैं, किंतु जो भगवत धाम पहुंच जाता है वह शाश्वत जीवन का लाभ भोगता है। यही वैदिक साहित्य का निर्णय है। देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है
कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किससे पढ़ी माता की ये लाइन? देवताओं के उपासकों को नास्तिकों की तुलना में एक लाभ है कि वे वैदिक निर्णय से आश्वस्त रहते हैं और वेदों से वे भगवत भक्तों की संगति में रहकर परमेश्वर की पूजा के लाभ की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो देखिए, जो लोग देवी देवता का उपासना करते हैं, हो सकता है कि आप लोग के घर में भी आगे सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, न कि बंगाली में बोलते हैं सत्य नारायण पूजा, ये सब होता था, हो सकता है। तो ये तो अच्छा है ना, घर में थोड़ा पूजा पाठ ये होता था, तो ये अच्छा है, इट्स बेटर, क्योंकि थोड़ा मंत्र उच्चारण होगा, पंडित जी आएगा, हाँ, सब थोड़ा प्रसाद खाएगा पूजा के बाद। और देखा जाए तो अधिकतर जो मंत्र वो पंडित जी उच्चारण करेगा, जाने में ही अनजाने में कृष्ण का ही नाम है। क्या आप लोग देखें, मैक्सिमम जो देवी देवता का उपासना में भी जो पंडित जी उच्चारण करते हैं मंत्र, उसमें नारायण, विष्णु, ये सब का ही नाम आता है। सो इट्स गुड। ऐसे ही परसों विजयदशमी के दिन ना अचानक शीतला मंदिर से पीछे मंदिर, वहाँ ब्राह्मण पिछला बार भी आ गए थे थोड़ा दक्षिणा लेने के लिए, परसों भी अचानक आ गए। कृष्णा को देख के ओम ब्रह्मदेवा गो ब्रह्मता जगत पिता कृष्णा भी सब बोल रहे हैं, सब कृष्ण ब्रह्मा विष्णु के, ब्रह्मा बोल रहे हैं, विष्णु जी के ऊपर जोर जोर से बोल रहा है। हम इन लोग इसको छोड़ के मतलब कहीं नहीं जा सकता, भ्रमित उन लोग भी जानता है अंदर से कि यही सब कुछ है। और एक लोग अभी आते ब्राह्मण आए हुए हैं गांव से, वही बोलते सब हमारे मेन पिता तो कृष्णा ही है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इन लोग को मतलब खुद ही वो बोल रहे हैं, इनसे वही हमको बोल रहे थे, बोले थे परम पिता तो वही है, बस अब पब्लिक को खाली बस समझ में आ रहा है अपना रोजी रोटी चलाने के लिए उन लोग करता है। इसीलिए बहुत यूज किया गया है ब्राह्मण के बारे में कली शास्त्र में। जाओ ना, जाओ करो ताले। तो ब्राह्मण के लिए बहुत खराब शब्द यूज किया गया है। शास्त्र में बोला गया है कि इन कलियुगा द ब्राह्मणास विल एक्ट लाइक प्रोस्टिट्यूट, वैश्यावृत्ति करेगा। क्यों? क्योंकि घर घर जाके कोई ब्राह्मण कोई एक देवी को प्रसन्न करने के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करेगा, भोग निवेदन करेगा, या कोई देवता को प्रसन्न करने के लिए वही करेगा। फिर दूसरा घर जाएगा, सोचिए उस घर में मंगल चंडीर पूजा है, तो फिर से कुछ प्रसन्न करने के लिए वही मंत्र उच्चारण करेगा, उनको भोग निवेदन करेगा। फिर तीसरा घर जाएगा, ऐसे करके घर घर जाकर अलग अलग देवी देवता का ये फैमिली चलाने के लिए करता ना उन लोग ऐसा जानबूझ के। वही तो प्रोस्टिट्यूट भी तो वही करता है, अपना शरीर को चलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। एकदम ये शब्द यूज किया गया। या आगे प्रभु जी इसको लिखा है कलयुग में, ये दूसरे युगों में जो असुर लोग हैं वही कलयुग में देव ब्राह्मण के रूप में जन्म लेगा। हरे कृष्ण प्रभु। याद है कहाँ पढ़ा था हम लोग ये बात? शायद भागवतम, आई डोंट नो, लेकिन प्रभु जी मैं पूछ रही थी, यहाँ पे लिखा है ऊपर में, चंद्रमा में जमीन बेचने के झूठे विज्ञापन के बावजूद गर्वित विज्ञानी या निपट भौतिकवादी वहाँ नहीं रह सकते। लेकिन उस समय तो श्री प्रभुपाद जी जब थे सब तो नहीं था, जमीन बेचने का बात। हाँ ये सब था, तो अभी था। हाँ ये तो बहुत बड़ा प्रोपगेशन माने प्रोपेगेंडा हुआ था। मैं बहुत बार क्लास में बताया था कि जमीन बेचने का ग्रह पे उतरा था, ये था बेचने जब ये घटना घटा, श्रील प्रभुपाद को लोग वो चंद्रमा में वो न्यूज़पेपर लेके आया, देखिए चंद्रमा में पहुंच गया व्यक्ति। हाँ तो नील आर्मस्ट्रांग शायद चंद्रमा में पहुंच गया था उस समय। तो प्रभुपाद ने बोला ये हो ही नहीं सकता। तो हम बताए थे ना, कुछ भक्त लोग छोड़ के चला गए थे। वो तो पता, बेचने वाला तो इधर 8-10 सालों से है ना। बाद में फिर चंद्रमा में जमीन भी बेचना शुरू कर। तो श्रील प्रभुपाद बहुत बार ये तात्पर्य में लिखा है ये चीज जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, जमीन बेचने के बाद। प्रभु जी दूसरा क्वेश्चन है जो है, शंकर, रामानुज, माधव, विष्णु स्वामी, निम्बकाचार्य तथा चैतन्य जैसे भारतीय आचार्य, तो चैतन्य महाप्रभु को आचार्य बोला गया यहाँ। क्या वो आचार्य नहीं है? शास्त्र ने लिखा है, बहुत चीज स्थापन नहीं किया है जो आगे नहीं था, बहुत चीज को एक्सेप्ट नहीं किया है, उस हिसाब से, उस एंगल से। यस कौरवी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु।
প্রভু বলছিলাম যে মানে সমস্ত গ্রহে লোকের আর কি, স্বর্গলোক বলুন ভূলোক বলুন, সে মানে যারা যান তারা কি জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি এগুলো ভোগ করেন? আসলে সত্যি কথা বলতে জন্ম মৃত্যু হয় না, বা জরা ব্যাধিও হয় না, এলিভেশন ফল ডাউন। ধরুন কেউ স্বর্গলোকে গেল, 10,000 বছর ভোগ করবে, কারণ কি খুব ধার্মিক ছিল ব্যক্তি, খুব পুণ্য কাজ করেছে, খুব ডোনেশন করেছে, কম্বল ডোনেট করেছে, গরিবদের জন্য হসপিটাল খাইয়েছে, অনেক কিছু খুলেছে, অনাথ আশ্রম খুলেছে। এত কিছু করার জন্য সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পর ধরুন 10,000 বছর স্বর্গলোকে ভোগ করবে। কিভাবে ভোগ করবে? হঠাৎ সে নিজেকে স্বর্গলোকে পাবে, একটা খুব সুন্দর শরীর পাবে, শরীরটা কিন্তু সূক্ষ্ম শরীর হবে, ওই জন্য ওই শরীরে কিন্তু জরা আর ব্যাধি হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। আবার যেই 10,000 বছর আয়ু শেষ হয়ে যাবে, পরের মুহূর্তে সে নিজেকে মর্তলোকে পাবে, হয়তো কোনো কুকুরের শরীরে। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো যদি দেখি ভালো করে, কিন্তু জন্ম হলো না, মৃত্যু হলো না, জরা হলো না, ব্যাধিও হলো না, কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডেই রয়ে গেল। খুব সুন্দর হয়েছে। সবাই বুঝতে পারলেন কি বললাম এখন? सब समझ में आया मैं क्या बोला? प्रभु जी क्या आवाज आ रहा है आप ही के घर से? हाँ, मेरे घर से काम हो रहा है, कारपेंटर। ओके। सबको समझ में आया मैं क्या बोला? स्वर्ग लोक में क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि होता है या नहीं होता है, मैं क्या बोला? प्रभु आया समझ में। नहीं, रेखा माता जी ऐसे कर रहा है, तो मुंह से नहीं बोलिए प्रभु जी ना। हमको समझ में नहीं आया है, तभी बोल रहे हैं। तो बोलिए ना। तो स्वर्ग लोक में जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होता, अचानक लोग चला जाता है, मृत्यु के बाद पुण्य कर्म को भोग करने के लिए चला जाते हैं। भोग हो गया, अभी स्वर्ग लोक में चला गया, तो वो शरीर भी कैसा होगा? सूक्ष्म शरीर होगा। वो सूक्ष्म शरीर में तो जरा व्याधि नहीं होता है, और वो सूक्ष्म शरीर बहुत सुंदर दिखता है, बहुत माने इतना सुंदर, क्योंकि वहाँ अप्सराओं के साथ लोग विलास करेगा, तो शरीर भी उनका भी तो बहुत उस हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए ना। तो ये सब फैसिलिटी दिया जाएगा, लेकिन 10,000 साल जब खत्म हो जाएगा क्या होगा? আবার पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आ उसको व्याधि होगा, फिर बीमार होकर मर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तुरंत यहाँ खुद को देखेगा, कोई निम्न नहीं होने में। यस, कंटिन्यू माता जी। अरे प्रभु सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि अहंकार होते हैं ना, तो स्वर्ग में कैसे रूप लेते होंगे? मतलब यही बताया गया, सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि अहंकार होते हैं, और सूक्ष्म शरीर से अपनी बॉडी बिल्टअप होता है, तो फिर कैसे वो मतलब हाथ पैरों कैसे मतलब होता है उधर ऐसा? सो यही सोचिए कि स्थूल शरीर नहीं रहेगा, मन बुद्धि अहंकार तो रहेगा ही, सूक्ष्म यानी बहुत सटल, यानी कैसे बताएं, कुछ वर्णन हम भी, आई हैव नॉट कम अक्रॉस एनी वर्णन। तो प्रभु जी इंद्र है, वायु है, ये लोग के पद पे जो रहते हैं उन लोग का क्या शरीर नहीं होता है? जैसे हम लोग कभी कभी कृष्णा बुक देखते हैं ना, कृष्णा वो सीरियल देखे हैं कृष्णा, आई डोंट नो आप लोग देखेंगे लिटिल कृष्णा, उसमें जब ये नल कुबेर मणिग्रीव जब उद्धार होता है, तो वो पेड़ से ऐसे आता है, प्रणाम करता है, शू करके चला जाता है। बोले देखे चिमकी ना, आई डोंट नो, तो उस तरह से कुछ हो सकता है, थोड़ा अंदाज लगा सकता है। अच्छा। जब तक प्रभुपाद नहीं बोलेंगे हम लोग मुंह खोलना ठीक नहीं रहेगा। अगर कोई पढ़ा है तो बोलिए कैसा होता है, अगर कोई पढ़ा नहीं होता है तो ये बोल सकते हैं कि मैं ये देखा तो मुझे लगता है, एक्चुअली वो भी बोलना नहीं चाहिए। प्रभु जी इस्लाम में 72 हूड़ बोलते हैं, स्वर्ग लोग को बोलते हैं क्या लोग बोलते हैं ना 72 हूड़ मिलेगा, 72 तो ये मंडे ट्यूसडे के लिए रखिए, अभी नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे अभी। हाँ ये विनीता माता जी क्या है बोलिए, ये प्रसंग में है तो बोलिए। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी ये अभी आप बोले ना कि स्वर्ग में जैसे वो 10,000 चाहे जितना भी साल हो, वो खत्म हो जाने के बाद मृत्यु लोक में आना पड़ता है, तो आप बोले कि जैसे कोई जानवर कुत्ता के इसमें अचानक देखेंगे, तो जो आदमी इतना पुण्य कर्म करके स्वर्ग लोग गया, तो फिर वो इतना नीचे कैसे गिर जाएगा? तो क्या होगा फिर उसका, जब पुण्य बैलेंस खत्म हो गया, पुण्य कार्य के लिए तो कोई स्तुति नहीं किया गया है शास्त्र में, इट हैज नॉट बीन एडवाइज्ड पुण्य कार्य मत करो,
ये दिस हैज बीन एडवाइज्ड। बैलेंस खत्म हो गया, अभी मैं कुत्ता बोला तो ऐसे नहीं कि कुत्ता ही होगा, फिर भी 84 लाख में कुछ भी हो सकता है। पूरा बैलेंस बचा तो मनुष्य भी हो सकता है। ये तो मैं तो एक अंदाज में बोला, अभी चित्रगुप्त को मालूम है किसका क्या होगा, इतना करोड़ों करोड़ लोग हैं, कौन क्या योनि लेगा मुझे भी मालूम नहीं, मैं तो एक उदाहरण दिया। ठीक है, yes. आगे माता जी। किंतु निपट भौतिकता, पाताल लोग जाए ये भी हो सकता है, पुण्य कर्म खत्म हो गया, पाप कर्म का पिटाई होगा अभी, वो भी हो सकता है। ठीक है, आगे। किंतु निपट भौतिकतावादी को, हाँ करो माता जी, या आगे आगे आगे। किंतु निपट भौतिकतावादी को वैदिक निर्णय में कोई श्रद्धा नहीं होती, अतः वह सदैव अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान या तथाकथित भौतिक ज्ञान के आधार पर झूठे विचार में यकीन करता है, जो कभी भी दिव्य ज्ञान के क्षेत्र तक पहुंच नहीं पाता। अतएव जब तक निपट भौतिकतावादी या क्षण भंगुर देवताओं के उपासक भगवान के शुद्ध भक्त जैसे कोई अध्यात्मवादी के संपर्क में नहीं आ जाते, तब तक उनके सारे प्रयास व्यर्थ जाते हैं। केवल देवी पुरुषों या भगवत भक्तों के अनुग्रह से ही मनुष्य शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सकता है, और वही मानव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। केवल भगवान का शुद्ध भक्त ही उसे उन्नतिशील जीवन का सही मार्ग दिखला सकता है। अन्यथा ईश्वर या देवताओं के विषय में कोई जानकारी न होना तथा क्षणिक भोग की खोज में देवताओं की पूजा में लगन जीवन, ये दोनों ही भौतिकतावादी जीवन शैलियां मृग मरीचिका के विभिन्न पहलू हैं। इनकी सुंदर व्याख्या भगवत गीता में भी हुई है, लेकिन भगवत गीता को शुद्ध भक्तों की संगति में ही समझा जा सकता है, निर्विशेषवादियों, राजनीतिज्ञों या शुष्क ज्ञानियों की विवेचनाओं से नहीं। हरे कृष्ण। यस, किसी का कोई प्रश्न है? 12 नंबर श्लोक। ज्ञानम यद, नहीं ये दूसरा ट्यून होगा। ज्ञानम यद प्रतिनिवृत गुणोर्मी चक्रम, ज्ञानम यदा प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी चक्रम, आत्मा प्रसाद उत गुणेश संगः, कैवल्य सम्मत पथ त्वअथ भक्ति योगः, कैवल्य सम्मत पथ भक्ति योगः, निवृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्, निर्वृतो हरि कथा सुरतिं न कुर्यात्। ऐसा ट्यून, ऐसा श्लोक ना दारो ना उठते दो, ऐसा श्लोक ना दो तरह से हम लोग रीड कर सकते हैं। एक तो मैं जो अभी ट्यून किया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये एक ट्यून है। दूसरा और एक भी ट्यून है ऐसे इस प्रकार के श्लोकों को लिए। ये वो उपदेश अमृतम का एक श्लोक है ना, तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु, ऐसा कुछ एक श्लोक है ना। फिर पीतो पतप्तरसनस्य चरोचिकानु किंत्व अदारदनुदिनं खलु सेवजुष्टा, ऐसा है ना श्लोक। तो ये श्लोक, ये ट्यून, ये दूसरा ट्यून है। ज्ञानम यद प्रतिनिवृत गुणोर्मी चक्रम, आत्मा प्रसाद उत यत्र गुणेश संग, कैवल्य सम्मत पठस्त्व अथ भक्ति योग, को निर्वृतो हरि कथा श्रुतिं न कुर्यात्। ठीक है, अच्छा लगा।
हाँ अच्छा, ये वाला अच्छा लग रहा। ये ट्यून ज्यादा अच्छा है। अच्छा खराब का बात नहीं है, दोनों ट्यून है, ठीक है। तो जस्ट बता रहा हूँ। ओ चेतो दर्पण मार्जनम भव महाभवामि निर्वापनम। वो देखे आप लोग, बच्चे लोग, गुरुकुल के बच्चे लोग सुबह सुबह बताते हैं, हाँ वैसे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये लेकिन हमको लगता है पहला वाला ट्यून ज्यादा मधुर है, ब्राह्मण स्टाइल में, ब्राह्मण लोग जैसे हरे बोलते कृष्णा 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 हरे हरे। एनीवेज, तात्पर्य माता जी, अनुवाद। प्रभु जी आपका गला बहुत अच्छा है। हरे कृष्ण। मत बोलिए, ये सब फूल के सब ऐसे ही बहुत हो गया, फूल के। यस, आगे। प्रभु आप कीर्तन वास्तव में बहुत अच्छा करते हैं। हरि बोल। परम भगवान, नजर न लगे। परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महापुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? परम भगवान हरि विषयक दिव्य ज्ञान वह ज्ञान है जिससे भौतिक गुणों की तरंगे तथा भंवरे पूरी तरह थम जाती हैं। ऐसा ज्ञान भौतिक आसक्ति से रहित होने के कारण आत्मतुष्टि प्रदान करने वाला है और दिव्य होने के कारण महान पुरुषों द्वारा मान्य है। तो भला ऐसा कौन होगा जो इससे आकृष्ट नहीं होगा? सत्य है ना, कौन होगा आकृष्ट नहीं होगा? सिर्फ थोड़ा कुछ दिन थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा। आप बताइए, जो हम लोग भागवतम चैतन्य चरितामृत पाठ कर रहे हैं, कोई अगर एक हफ्ता धैर्य से सुन ले, क्या वो कंटिन्यू नहीं करेगा? हमको तो लगता है ऐसा कोई होगा नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य से सुनना पड़ेगा कुछ दिन, नहीं तो अचानक बीच में, कितना लोग है बीच में ज्वाइन किया, अरे क्या चल रहा है लेकिन थोड़ा धैर्य से थोड़ा सुनना पड़ेगा। गारंटी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको, कोई भी ब्रह्मांड में कोई ऐसा भी नहीं हो सकता कि जिनको अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ा धैर्य, वो विश्वास देना पड़ेगा, वो मौका देना पड़ेगा बस। नहीं तो हम देखा कितना आयाराम गायराम है, ये क्लास में कितना लोग आया, कितना लोग चला गया, वो कुछ गिने चुने जो चिपक गया, और जो चिपक गया वो तो एकदम चिपक ही गया। या आगे। तात्पर्य, भगवत गीता 10.9 के अनुसार शुद्ध भक्तों के लक्षण अत्यंत अद्भुत हैं। शुद्ध भक्त अपने सभी कार्यों को सदा भगवान की सेवा में लगाता है। इस प्रकार शुद्ध भक्त आह्लाद की भावनाओं का परस्पर विनिमय करते हैं और दिव्य आनंद का आस्वादन करते हैं। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए। 10.9 प्रभु जी कौन सा श्लोक होगा? मत चित्ता मत कर प्राणा। यस, तो यो उस श्लोक में शुद्ध भक्त का लक्षण है। complete functional activities of pure devotee are all engaged in the service of God, thus the pure devotee exchange feelings of ecstasy between themselves and relish transcendental bliss. बोधयन्त परस्परम, हाँ, कथयन्त च माम नित्यम। शुद्ध भक्त का लक्षण तो है माता जी। देखिए शशि माता जी, मत चित्त मत गृत प्राणा बोधयन्त परस्परम, उन लोग क्या करते हैं? लक्षण, दूसरे भक्त से मिलने से भगवान का बारे में वार्तालाप करता है। ये तो शुद्ध भक्त का ही लक्षण है ना माता जी। पहले तो बताता है कि क्या करता है, मत चित्त भगवान के बारे में चिंतन करता है, मत चित्त मत गत प्राण बोधयन्त परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। और भगवान बताते कि जो शुद्ध भक्त है वो मेरे बारे में ही आलोचना करने में ज्यादा आनंद पाता है। ऐसा तो होता है, ये तो लक्षण है शुद्ध भक्ति का, भक्तों का। आगे। यदि किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में उचित ढंग से साधना की जाए तो साधन अवस्था में भी यह दिव्य आनंद अनुभव किया जाता है। परिपक्व अवस्था में इस विकसित दिव्य भाव की परिणति
भगवान के साथ उस विशेष संबंध की अनुभूति में होती है जो जीवात्मा की मूल वैधानिक अवस्था होती है। यह अवस्था भगवान के साथ माधुर्य प्रेम तक हो सकती है जो सर्वोच्च दिव्य आनंद माना गया है। इसलिए इस साक्षात्कार का एकमात्र साधन होने के कारण भक्ति योग कैवल्य कहलाता है। इस संदर्भ में श्री जीव गोस्वामी एक वैदिक कथन उद्धृत करते हैं। एको नारायणो देवः परवरानाम परम आस्ते कैवल्य संगीतः, और यह प्रस्थापित करते हैं कि भगवान नारायण ही कैवल्य है और जिस साधन से मनुष्य भगवान तक पहुंचने में समर्थ बनता है वह कैवल्य पंथा अर्थात भगवान तक पहुंचने का एकमात्र साधन कहा जाता है। यह कैवल्य पंथा का प्रारंभ श्रवण से अर्थात परमेश्वर से संबंधित विषयों के बारे में सुनने से, भगवान संबंधी कथाओं के श्रवण से प्रारंभ होता है और ऐसी हरि कथा सुनने का स्वाभाविक परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होता है, जिससे संसारी कथाओं से विरक्ति उत्पन्न होती है, जिसके लिए भक्त में कोई रुचि नहीं रह जाती। भक्त के लिए सारे संसारी कार्यकलाप चाहे वे सामाजिक हो या राजनीतिक अनाकर्षक बन जाते हैं और परिपक्व अवस्था में ऐसे भक्त को अपने शरीर तक से अनासक्ति हो जाती है और शारीरिक संबंधियों की तो बात तो उठती ही नहीं। ऐसी दशा में वह भौतिक गुणों की तरंगों से विचलित नहीं होता। भौतिक प्रकृति के विभिन्न गुण होते हैं और जिन सारे संसारिक कार्यों में सामान्य व्यक्ति अत्यधिक रुचि लेता है या भाग लेता है वे भक्तों के लिए अनाकर्षक बन जाते हैं। यहाँ पर इस अवस्था को प्रतिनिवृत्त गुणोर्मी कहा गया है और यह आत्म प्रसाद अर्थात किसी प्रकार के भौतिक संबंध के बिना की आत्मतुष्टि द्वारा संभव है। प्रथम कोटि का भगवत भक्त महाभागवत भक्ति द्वारा इस अवस्था को प्राप्त होता है, किंतु अपनी महानता के बावजूद वह भगवान की तुष्टि के लिए भगवान की महिमा का उपदेशक बन सकता है और वह इसी भक्तिमय सेवा में सभी वस्तुओं को अपने संसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नौसखिए भक्तों को अपने संसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणित करने का अवसर मिल सके। प्रभु ये लाइन थोड़ा समझाएंगे? वैसी भक्तिमय सेवा में सभी वस्तुओं को अपने संसारिक स्वार्थ। तो कितना व्यक्ति है जो अपना घर संसार सब मंदिर बना दिया, इस्कॉन का मंदिर दे दिया, इस्कॉन को दान दे दिया। क्यों दे दिया? सो दैट साधारण व्यक्ति आकर उधर भजन कीर्तन सीख पाए, समझ पाए, शास्त्र अध्ययन कर पाए। अभी पढ़िए वो लाइन। वह इसी भक्तिमय सेवा में सभी वस्तुओं को अपने संसारिक स्वार्थ तक को लगा देता है, जिससे नौसखिए भक्तों को अपने संसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में परिणित करने का अवसर मिल सके। तो प्रभु जो नौसखिए भक्त होंगे वो अपने सांसारिक स्वार्थों को दिव्य आनंद में कैसे परिणित कर लेंगे? मतलब करने का अवसर कैसे मिल जाएगा? संसारिक स्वार्थ रहेंगे ना उनके तो सर्वोपरि। हाँ, लेकिन वो दिव्य आनंद में कर लेंगे बिकॉज वो भगवान को अपना जीवन में लाएंगे, अपना फैमिली में लाएंगे, कृष्ण को केंद्र करके जीवन बिताएंगे। कृष्ण को केंद्र करके जीवन बिताएंगे तो जितना भी सांसारिक भोग वृत्ति है वो आस्ते आस्ते भगवान के सेवा में भगवान को केंद्र करके किया जाएगा। जैसे उदाहरण में आगे वो अंडा मच्छी खाता था, अभी वो कृष्ण प्रसाद खाएगा, भगवान को भोग लगाकर भगवान को केंद्र करके करेगा। आगे पुराना जितना भी सांसारिक कार्यकलाप था वो सब कृष्णाइज हो जाएगा। नौसखिया ये किस लिए होगा? ये इसलिए होगा कि वो जो उत्तम श्रेणी का भक्त था, जो वो अपना जो भी भगवान ने उनको दिया है वो भगवान की सेवा में लगा दिया। इसलिए लगाया सो दैट न्यू पीपल कैन कम। कितना ऐसे जितना भी इस्कॉन मंदिर है ये सब तो या तो कोई गृहस्थ का प्रॉपर्टी है, नहीं तो कोई गृहस्थ का धन है जिससे इस्कॉन प्रॉपर्टी खरीद के मंदिर बना है। यही तो हो सकता है ना, तीसरा तो कोई ऑप्शन नहीं है ना। तो ऐसे 700-800 मंदिर सारा विश्व में है, तो ऐसे 700-800 महान महान व्यक्ति दिया है और कुछ कुछ मंदिर में ऐसा बहुत लोग डोनेशन किया, उसी से पैसा इकट्ठा करके जमीन खरीदा। एक व्यक्ति तो क्या दिया था, भक्ति वेदांत मैनर दे दिया। क्या नाम था उनका? बीटल्स में जो जॉर्ज हैरिसन, कितना बड़ा प्रसिद्ध बीटल्स का लीड सिंगर था उस समय, श्रील प्रभुपाद से मिला, इतना प्रेरणा मिला, वो पूरा माने आप समझ सकते, बीटल्स माने उस समय का बहुत फेमस था श्रील प्रभुपाद के समय।
पूरा जाकर अपना विशाल लंदन में विशाल बड़ा जगह वो दे दिया मंदिर बनाने के लिए। ऐसे वैसे कितना भक्त है यहाँ पानीहाटी में। इधर ये मंदिर जो है ये भी कृष्णचंद्र प्रभु ने दे दिया जगह, उनका एक डोंगजुर में भी मंदिर जगह वो भी दे दिया। वैसे अल्बर्ट रोड वाला मंदिर भी किसी भक्त का डोनेशन है, गुरुसदय रोड वाला मंदिर भी किसी भक्त का डोनेशन है। मंदिर नहीं लेकिन वो जो प्लॉट है गुरुसदय रोड में वो भी किसी ने दिया था, जो दिया था वो गुजर गया। फिर थोड़ा उनका बच्चे को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हुआ इस्कॉन के साथ, बट अभी वो सेटल हो गया मोटा मोटी। वैसे राजाहाट जगह जमीन जो है वो भी खरीदना पड़ा कुछ, लेकिन कुछ बहुत जगह डोनेशन मिला, बाकी सब खरीदना पड़ा इस्कॉन को। वो भी कितना भक्त लोग आ गया देने के लिए पैसा। ऐसे करके करके इस्कॉन का सब प्रॉपर्टी हुआ है। सोचिए श्रील प्रभुपाद के समय में 10 साल में 108 मंदिर हो गया। 10 साल में 108 मंदिर, अगर आप अच्छा से हिसाब लगाए 10 साल में 108 माने हर एक महीना में एक मंदिर, ठीक ना? मैं सही बोल रहा हूँ हिसाब पंकज प्रभु? हर एक महीना में एक मंदिर, एक महीना में एक मंदिर। सोचिए, मैंने नो जोक, अभी एक मंदिर बनाने के लिए कितना पापड़ बेलना पड़ता है। पानीहाटी मंदिर का बाजू वाला लैंड को लेके कितना सालों से चल रहा है, झमेला चल रहा है, अभी तक मिला नहीं। और उस समय श्रील प्रभुपाद क्या स्पीड में मंदिर बनाया, हर एक महीना में एक महीना में एक मंदिर। बोलिए श्रील प्रभुपाद की जय जय। आगे शील रूप गोस्वामी ने शुद्ध भक्त के इस कार्य को निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते कहा है। यदि संसारिक कार्यों को भगवान की सेवा से जोड़ दिया जाए तो वे भी दिव्य या प्रमाणित कैवल्य कार्य बन जाते हैं। हरे कृष्ण। तेरा नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक 14 तक है प्रभु। 14 तक है, सॉरी। सौनक उवाच सौनक उवाच হরে কৃষ্ণ প্রভু, হরে কৃষ্ণ প্রভু। মানে লাস্ট লাইনে লেখা আছে, যদি জাগতিক কার্যকলাপ ভগবত ভক্তিতে যুক্ত করা যায় তাহলে তাও দিব্য বা কৈবল্য ক্রিয়ায় পরিণত হয়। জাগতিক কার্যকলাপ বলতে কি বোঝাচ্ছে? যেমন আমি ভোগের উদাহরণ দিলাম, আগে তো আমরা খাওয়া দাওয়া করতাম সকালবেলা। ऐसा तो नहीं कि इस्कॉन में आने के बाद हम लोग का ब्रेकफास्ट लंच डिनर चालू हुआ, नहीं, आगे भी तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता था ना, लेकिन अभी भगवान को भोग निवेदन करके खाते हैं। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে প্রভু, হরে কৃষ্ণ। तो ये सब करने से क्या होगा? इंग्लिश में लिखा है कैवल्य अफेयर्स, यानी ये सब कैवल्य कार्यकलाप है। ये जो हम लोग भगवान को भोग निवेदन कर रहा है, मृत्यु के समय भगवान सब याद रखेगा कि ये व्यक्ति हर एक निवाला हमको देकर खाया है, इसको हम वापस लेंगे अपने धाम में। 13 नंबर श्लोक। सौनक उवाच इति अभिव्यर्थितं राजा निशम्य भरतर्षभ हिमन्यत् पृष्टवान् भूयो दयाशकिं ऋषिं कविम्। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा। भगवान के शुद्ध भक्त में सारे देव। और एक बार अनुवाद। अच्छा। शौनक ने कहा, व्यास पुत्र शील सुखदेव गोस्वामी अत्यंत विद्वान ऋषि थे और बातों को काव्यमय ढंग से प्रस्तुत करने में सक्षम थे। अतएव उन्होंने जो कुछ कहा उसे सुनने के बाद महाराज परीक्षित ने उनसे और क्या पूछा।
तात्पर्य भगवान के शुद्ध भक्त में सारे दैवी गुण स्वतः विकसित होते हैं। इन गुणों में से कुछ महत्वपूर्ण गुण इस प्रकार हैं। वे दयालु, शांत, सत्यवादी, समदर्शी, त्रुटि रहित, उदार, मृदु, स्वच्छ, अनासक्त, सर्वसुभैषी, संतुष्ट, कृष्ण का शरणागत, लालसा रहित, सरल, स्थिर, आत्माराम, नियमित आहार करने वाला, ज्ञानी, शिष्ट, निराभिमानी, गंभीर, सहानुभूतिशील, मैत्री भाव वाला, कवि हृदय, दक्ष तथा मौन रहने वाला होता रहता है। हरे कृष्ण। तो कोई भी ये 26 गुण में से कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई भी गुण? वो ये कवि हृदय क्या हुआ? यानी पोएटिक इंग्लिश में लिखा है। भगवान की प्रार्थना करता है अपने मन से, मतलब स्वयं, मतलब उसके अंदर से निकलती है प्रार्थना, वो मतलब होगा? नहीं, पोएटिक थोड़ा ये थोड़ा कवि भाव है उनमें। क्या बताया अभी मैंने, ये कवि जो ये क्वालिटी है, ये भी सतोगुणी क्वालिटी है। उन्हें कविता रचना, थोड़ा भगवान का गुण कीर्तन, ये भी तो जो कविता जिनके पास ये गुण नहीं होगा वो कैसे भगवान का गुण कीर्तन करेगा? वो भी तो छंद वंद लिखना, ये सब अपना प्रेयर्स भी तो थोड़ा कविता उसमें भी तो है ना। और भी मतलब प्रभु आगे लाइन आएगी, पढ़ा मैंने आगे। भक्त के इन 26 गुणों में जिनका वर्णन कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में किया है, कवि हृदय का विशेष उल्लेख सुखदेव गोस्वामी के लिए हुआ है। उनके पठन द्वारा की गई श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति उनके द्वारा किया गया सर्वोत्कृष्ट काव्यात्मक योगदान है। वे स्वरूप सिद्ध विद्वान ऋषि थे, दूसरे शब्दों में वे ऋषियों में कवि थे। हरे कृष्ण। 14 नंबर श्लोक। श्रुसतां विद्वान् एताशु श्रुतां विद्वान् सुतो न अर्हसि भषितुं कथा हरि कथोदर्का सतांशु सदसि ध्रुवम्। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। एक बार और प्रभु। यस। हे विद्वान सूत गोस्वामी, कृपया आप हम सबों को ऐसी कथाएं समझाते रहें, क्योंकि हम सब सुनने को उत्सुक हैं। इसके अतिरिक्त ऐसी कथाएं जिनसे भगवान हरि के विषय में विचार विमर्श हो सके, भक्तों की सभा में अवश्य ही कहीं सुनी जानी चाहिए। तात्पर्य, जैसा कि हम रूप गोस्वामी कृत भक्ति रसामृत सिंधु से पहले अद्वित कर चुके हैं, यदि सांसारिक वस्तुओं को भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जोड़ दी जाती है तो वे दिव्य बन जाती है। उदाहरणार्थ रामायण तथा महाभारत जैसे महाकाव्य भी, जो कि विशेष रूप से कम बुद्धिमान वर्ग के लिए, स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए संस्तुत किए जाते हैं, वैदिक साहित्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं, क्योंकि उनका संकलन भगवान के कार्यकलापों के संबंध में किया गया है। महाभारत को 5वां वेद स्वीकार किया जाता है। अन्य 4 विभाग हैं, साम, यजुर, ऋग तथा अथर्व। अल्पज्ञानी लोग महाभारत को वेदों का अंग, वेदांग नहीं मानते, लेकिन महर्षि तथा आचार्य इसे 5वां वेद स्वीकार करते हैं। भगवत गीता भी महाभारत का एक अंश है और यह अल्पज्ञ लोगों के लिए भगवान के उपदेशों से परिपूर्ण है। कुछ कम बुद्धि वाले यह कहते हैं कि भगवत गीता गृहस्थों के लिए नहीं है, लेकिन ऐसे मूर्ख लोग यह भूल जाते हैं कि इसी भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया था, जो गृहस्थ था और भगवान द्वारा कहा गया था।
जो स्वयं भी गृहस्थ की भूमिका में थे। अतएव यद्यपि भगवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के नौसखियों के लिए है और श्रीमद् भागवत स्नातकों तथा उत्तर स्नातकों के लिए है। अतएव महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत है, सभी दिव्य ग्रंथ है और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। कंटिन्यू या यस, जब तक किसी को डाउट ना हो तो कंटिन्यू करते रहिए। अच्छा, कठिनाई तो यह है कि जब ऐसा साहित्य व्यवसायिक आदमियों द्वारा कहा जाता है, तो यह इतिहास या महाकाव्यों की तरह संसारी साहित्य लगता है, क्योंकि इसमें अनेक ऐतिहासिक तथ्य तथा आंकड़े रहते हैं। इसलिए यह कहा गया है कि ऐसे साहित्य की व्याख्या भक्तों के समाज में की जाए। जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रसास्वादन नहीं कर सकते। यस, सुषमा शोमत जी। इसमें लिखा है कि नौसिखियों के लिए है भागवत गीता। अभी साउंड क्लियर नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, अब आ रहा है? हाँ बोलिए। हाँ, प्रभु इसमें जो कहा गया कि भागवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान नौसुखियों के लिए है, ऐसा क्यों बोला गया? आप पूरा लाइन पढ़िए एक बार। यद्यपि श्रीमद् भागवत गीता में वैदिक विद्या का उच्च दर्शन पाया जाता है, तो भी यह दिव्य विज्ञान के नौसिखियों के लिए है और श्रीमद् भागवतम स्नातकों तथा स्नाकोत्तरों के लिए है। अर्थात महाभारत, पुराण तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथ जो भगवान की लीलाओं से ओतप्रोत हैं, सभी दिव्य ग्रंथ हैं और उनकी व्याख्या महान भक्तों के समाज में अत्यंत श्रद्धा पूर्वक की जानी चाहिए। बस यही लाइन नहीं समझ में प्रभु की। देखिए, उसके आगे वाला लाइन पढ़ने से आपको समझ में आएगा। महाभारत नौसखिया के लिए ये समझ में आया सुषमा माता जी? हाँ नाम में जवाब दीजिए, म्यूट में है, कैसे समझ में आएगा? हाँ, वो समझ में आया ना। भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, ये मालूम है आपको ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भागवत गीता भी ठीक है ना माता जी? प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। सो इट्स अ वेरी बेसिक बुक एक्चुअली। भक्तों के लिए अगर देखा जाए, भगवत गीता इज लाइक अ बेसिक रूल बुक। उसमें आत्मा क्या है, भगवान कौन है, हम क्या है, क्या क्या अलग अलग पद्धति है भगवान से जोड़ने के लिए, यही तो बताया गया है ना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेकिन बाइबल है एकदम हम लोग के लिए, एकदम पूरा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन है भक्तों के लिए जी। लेकिन है तो बेसिक बुक। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ एक सेकंड मिताली माता जी। तो उस हिसाब से भगवत गीता इट्स फॉर अ नोविस एलिमेंट्री पर्सन। हालांकि उच्च भक्त भी बार बार इसको दोहराते हैं। यस मिताली माता जी। यही कह रही थी कि नौ सखियां जैसे हम लोग हैं, हमारे लिए गीता ठीक है, भागवत हमें थोड़ी कम समझ आती है। नहीं, श्रील प्रभुपाद यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भागवत गीता इट्स अ बेसिक थिंग। अगर भागवत गीता पहले पढ़ना चाहिए, वो पढ़ लिया एक दो बार, तो फिर भागवतम समझने में इजी होगा, चैतन्य चरितमृत उपलब्धि करने में आसान होगा। उस हिसाब से किसी को छोटा, कोई ग्रंथ को छोटा इधर नहीं किया जा रहा है। हाँ, ये हम लोग गलती ना कर बैठे, क्योंकि पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद इसके थोड़े आगे ही बताया है कि महाभारत जो है, एक्चुअली महाभारत क्या है, दो परिवार में के बीच झमेला, ठीक ना। लेकिन क्योंकि भगवान कृष्ण उधर उपस्थित थे तो ये दिव्य बुक हो गया, उसीलिए 5वां वेद हो गया। उसीलिए महाभारत, बिकॉज ये बहुत दो फैमिली के बीच झमेला है और बहुत ड्रामेटिक है, इतना घटनाएं घटी, उसीलिए महाभारत बहुत एडवेंचरस है, एपिक है। उसीलिए सबको ये सुनने में, देखने में, बी आर चोपड़ा का महाभारत देखने में अच्छा लगा। उस हिसाब से ये घटना घटा, आकर्षण, बहुत आकर्षण। उसीलिए साधारण व्यक्ति के लिए ये बहुत रोमांचक होता है। इट इज वेरी इजी टू पेनिट्रेट। एक स्टोरी देकर अगर कोई तत्व समझाया जाए तो वो बहुत आसान होता है। उसीलिए महाभारत, उसीलिए रामायण।
और क्योंकि भागवत गीता महाभारत का एक अंश है, तो सेम गोज विद दैट आल्सो। भगवान ये तत्व देने के लिए उस परिस्थिति को किया जिसमें अर्जुन था, वो भ्रमित हो गया था और भगवान को उस ज्ञान को उनको देना पड़ा, तो वो परिस्थिति क्रिएट किया भगवान श्री कृष्ण। या आगे जब तक ऐसे ग्रंथों की व्याख्या भक्तों द्वारा नहीं की जाती, तब तक उच्च श्रेणी के लोग ऐसे साहित्य का रस स्वाद नहीं कर सकते। अतएव निष्कर्ष यह निकला कि अंतोतगत्वा भगवान निर्विशेष नहीं है, वे परम पुरुष हैं और उनके विविध कार्यकलाप होते हैं। वे समस्त जीवों के पथ प्रदर्शक हैं और पतितात्माओं के उद्धार हेतु अपनी निजी शक्ति तथा इच्छा से अवतरित होते हैं। इस तरह वे एक सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक नेता की तरह भूमिका निभाते हैं। चूंकि ऐसी भूमिकाएं अनंततः भगवान की कथाओं की चर्चा में समाप्त होती है, अतएव ऐसी सारी प्रारंभिक कथाएं भी दिव्य है। मानव समाज के नागरिक कर्तव्यों के आध्यात्मिकरण का यही उपाय है। लोगों में इतिहास तथा अन्य संसारी साहित्य तथा यथा कहानी, उपन्यास, नाटक, पत्रिका, समाचार पत्र पढ़ने की प्रवृत्ति होती है। अतएव उन्हें भगवान की सेवा के साथ क्यों न जोड़ दिया जाए, जिससे वे सभी भक्तों द्वारा अस्वादनीय कथाएं बन जाएं। भगवान निर्विशेष है, उनमें कोई क्रियाशीलता नहीं होती, वे पत्थर की तरह जड़ हैं एवं उनके ना कोई नाम है ना रूप। इस तरह के क्रूर प्रचार ने लोगों को ईश्वर विहीन, श्रद्धा विहीन असुरों में परिणित कर दिया है। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वे संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। प्रभु, इसमें जो नीचे लिखा गया वो भी पढ़ना है क्या? ऊपर स्टार साइन ये है, लास्ट वाला लाइन फिर से एक बार पढ़िए माता जी। इस तरह वे जितना ही भगवान के दिव्य कार्यकलापों से दूर हटते जाते हैं, उतना ही अधिक वे संसारी कार्यों के अभ्यस्त होते जाते हैं, जिससे भगवत धाम जाने के बजाय उनका नरक जाने का मार्ग साफ होता रहता है। पढ़ लीजिए, वो भी पढ़ लीजिए। एक मिनट। हाँ, 50 पूर्व तक भी सभी नागरिक भारतीयों की सामाजिक संरचना इस प्रकार से सुव्यवस्थित बनाई गई थी कि लोग ऐसा साहित्य नहीं पढ़ा करते थे जो भगवान के कार्यकलापों से जुड़ा ना हो। वे ऐसा नाटक नहीं खेलते थे जो भगवान से संबंधित ना हो। वे ऐसे मेले या उत्सव का आयोजन भी नहीं करते थे जो ईश्वर से संबंधित ना हो। ना ही वे ऐसे स्थानों में जाते थे जो तीर्थ स्थल ना हो तथा भगवान की लीलाओं से पवित्र ना हुआ हो। इसलिए देहात का सामान्य व्यक्ति तक रामायण, महाभारत, गीता तथा भागवत के बारे में अपने बचपन से ही चर्चाएं करने लगता था। किंतु कलयुग के प्रभाव से वे सब कुकुरों सुकुरों की सभ्यता को प्राप्त हो चुके हैं और दिव्य ज्ञान की परवाह किए बिना रोटी कमाने के लिए श्रम करते रहते हैं। हरि बोल, एकदम सत्य ना। यस, आगे। श्रीमद् भागवत पांडवों के इतिहास, आवश्यक राजनीति तथा सामाजिक कार्यों से युक्त से प्रारंभ होता है, तो भी यह परमहंस संहिता अथवा सर्वश्रेष्ठ योगी के लिए निर्मित वैदिक साहित्य कहलाता है और इससे परम ज्ञानम अर्थात सर्वोच्च दिव्य ज्ञान का वर्णन मिलता है। भगवान के सारे शुद्ध भक्त परमहंस हैं। वे उन हंसों के समान हैं जो दूध तथा पानी के मिश्रण में से दूध विलक करके पीने की कला जानते हैं। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम को महाभारत से मैंने कंपेयर नहीं करना चाहिए कि महाभारत जैसे पंचम वेद बोला गया है, बहुत बड़ा, वो भी दो परिवार के बीच में झमेला, वो भी बहुत रोमांचक स्टोरी टाइप। नहीं, वैसा नहीं है। श्रीमद् भागवतम यद्यपि स्टार्टिंग में थोड़ा हम लोग देखे वो धृतराष्ट्र विदुर वार्तालाप, विदुर कैसे धृतराष्ट्र को तिरस्कार करता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर पांडवों के परीक्षित महाराज पूर्वज, वो सब यद्यपि थोड़ा आता है, लेकिन आगे बढ़ेगा तो पूरा एक एक करके बड़ा बड़ा भगवान कृष्ण के भक्त का वर्णन है और उनका कार्यकलाप के बारे में हम लोग श्रवण करेंगे, है ना। यस, किसी का कोई प्रश्न है?